वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस होते क्या है, उनका पहचान क्या होगा और कैसे उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले आपको पहचान समझ लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता क्या है। मैंने पहले क्लास में भी बताया, दूसरे क्लास में भी मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका पहचान होगा क्या। देखो, परफेक्ट का हिंदी क्या होता है, पूरा। क्या होता है, पूरा। तो बेटा हम इसका प्रयोग तब करते हैं जो काम समाप्त हो जाता है, उस समाप्त हुए काम को दिखाने के लिए हम इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ गए। और जो काम समाप्त हो गया है उस काम को जब कभी हम बताएंगे तो वाक्य के अंत में, जो हिंदी का वाक्य होगा, उस वाक्य के अंत में इन्हीं में से कोई ना कोई लेटर देखने को मिल जाएगा। क्या क्या देखने को मिल जाएगा, कौन कौन सा शब्द देखने को मिल जाएगा। चुका है देखने को मिल सकता है, चुकी है देखने को मिल सकता है, चुके हैं देखने को मिल सकता है, आ है, ई है, या तो ए है देखने को मिल जाएगा। देखो, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा कि जो काम समाप्त हो गया है, अब उस काम को बताने के लिए तुम चाहो तो चुका है भी ला सकते हो, और चुका है ना लाना चाहो तो इनमें से कोई भी तुम ला सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। आपको क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। अगर बेटा चुका है चुकी के चक्कर में पढ़ोगे तो कभी भी इस टेंस का प्रयोग स्पोकन में तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर चुका है चुकी के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर आपको किस चक्कर में पढ़ना है, क्या समझना है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि जो काम एक बार समाप्त हो जाता है उस काम को बताना होगा, तो हम इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। अब मैं चाहूँ चुका है लाऊं, चाहे मैं आ है ई है लाऊं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं बोल के दिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं खाना खा चुका हूँ, खाने का जो काम है समाप्त हो गया। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि मैंने खाना खा लिया है। देखो, खा लिया है, या की मात्रा के बाद है आया, और दूसरा मैंने क्या बोला, पहले क्या बोला था कि मैं खाना खा चुका हूँ। तो कहने का मतलब खाना खाने का जो काम था, दोनों सेंटेंस में क्या हो गया कि खाना खाने का काम समाप्त हो गया। एक में मैंने चुका है लाया, एक में मैंने लिया है लाया। ठीक है, तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना है कि कहाँ चुका आ रहा है कहाँ लिया आ रहा है। आपको क्या समझना है कि जो काम समाप्त हो जा रहा है उस काम को बताने के लिए हम इसी टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। बात समझ गए। दूसरा मैं आपको कह रहा हूँ वे आ चुके हैं, वे आ चुके हैं। देखो, चुके हैं मैंने बोला, और इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ वे आ गए हैं, वे आ गए हैं। दोनों में क्या है कि जो आने का काम है वो समाप्त हो गया। दोनों सेंटेंस में वही था, एक में चुका था चुके हैं आया था, और एक में आ गए हैं आया था। तो फिर मैं आपको वही कहूँगा कि इसे कॉन्सेप्ट में पढ़ो बेटा, कॉन्सेप्ट के चक्कर में पढ़ो। कॉन्सेप्ट समझो कि जो काम समाप्त हो जाएगा उस काम को दिखाने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे। बात समझ गए। चुका चुकी नहीं रटना है, आपको क्या रटना है कि जो काम समाप्त हो जाएगा उस काम को बताने के लिए हम इसी टेंस का प्रयोग करेंगे। वो आप कहते हैं कुछ भी आ जाए, चुका चुकी आए तो भी ठीक है, इनमें से आए तो भी ठीक है। तो आपको हेडिंग डाल लेना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आपको ये पहचान लिख लेना, आइडेंटिफिकेशन लिख लेना है। उसके बाद फिर हेडिंग डालना है आपको निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब क्या होता है सर, ये बताइए। निगेटिव का हिंदी होता है नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक। जब हम अपने शब्दों में नहीं का प्रयोग करते हैं, या कभी नहीं, या नहीं का, या कभी नहीं का। देखो, नहीं का जो इंग्लिश होता है नॉट होता है, कभी नहीं का इंग्लिश क्या होता है, नेवर होता है। तो जब हम नहीं या नेवर का प्रयोग करते हैं अपने वाक्य में तो उसी को क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, निगेटिव वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पहले निगेटिव हेडिंग डाल के स्ट्रक्चर लिख लेना है कि सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग ऑफ, हैज़ या है में से कोई एक। उसके बाद नॉट, अगर नहीं आएगा तो नॉट लगाएंगे, कभी नहीं आएगा तो नेवर लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा क्रिया होगा उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और जो जिस वस्तु के ऊपर काम हुआ होगा, काम का प्रभाव जिस वस्तु के ऊपर हुआ होगा उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। हुआ होगा तो उसको लिख देंगे, और अदर वर्ड होगा जैसे प्लेस हो गया, कब हुआ है, ये सारी चीज़ आएगा तो हम उसको अदर वर्ड बोलते हैं, उसको बाद में लिख देंगे। और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करके स्ट्रक्चर नोट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होता है, उठता है कि सर हम हैज़ कब लगाए, हैव कब लगाए, तो वो भी मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, देख लो। हैज़ का प्रयोग हम करेंगे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या तो किसी का नाम होगा। वह, यह, और किसी का नाम का हिंदी तो नाम ही होगा। हैव का प्रयोग कब करेंगे, आई मतलब मैं, बी मतलब हम, यू मतलब तुम या आप, दे मतलब वे। प्लूरल नाउन, कोई प्लूरल नाउन हो, बहुवचन का नाउन होगा तो उसके साथ भी हम प्रयोग करेंगे। प्लूरल नाउन क्या होगा, तुम्हारे पापा और मेरे पापा आ गए हैं, तो दो लोगों की बात हो गई, दो नाउन की बात हो गई, तो उनको बोलता है बहुवचन का नाउन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको नोट करना है। तो मैं एक पल के लिए साइड होऊंगा, आपको वीडियो पोज करके हेडिंग डाल के आइडेंटिफिकेशन लिख के फिर निगेटिव डाल के स्ट्रक्चर नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, आई होप नोट हो गया होगा। देखो, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख के रखा है, 2 ही एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ मैं। आई एम गोना गिव यू लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स में बहुत सारा उदाहरण देने जा रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने ऊपर। देखो, पहला एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है कि वह इसे कभी नहीं चखा है। वह इसे कभी नहीं चखा है, चखना मतलब टेस्ट करना। वह इसे कभी नहीं चखा है, तो हम इसका ट्रांसलेशन करना है। कभी नहीं आगे देखो, कभी नहीं मतलब निगेटिव सेंटेंस है। कभी नहीं का इंग्लिश क्या होता है सर, नेवर होता है। ठीक है, देखो काम कौन किया है, मतलब चखने का काम कौन कभी नहीं किया है, कहोगे सर वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही। कहोगे सर सी मतलब भी वह होता है, तो बेटा ही मतलब मेल और सी मतलब फीमेल, समझ जाओ। तो चलो इसका ट्रांसलेशन देखो, यहाँ लिख के रखा मैंने। सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट। देखो
सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या था, सब्जेक्ट था, तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया लो। सब्जेक्ट के बाद खाली स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर पहले देखना है। स्ट्रक्चर में हेल्पिंग दोनों में से कोई एक लगाना है, तो लो मैंने यहाँ पे हैज़ लगाया, क्योंकि ही के साथ क्या लगता है, देखो हैज़ कब आएगा, ही के साथ हैज़ आएगा, तो मैंने हैज़ लगा दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या था, नॉट या नेवर, दोनों में से कोई एक था, तो कभी नहीं आया था, इसलिए मैंने नेवर लगा दिया लो। उसके बाद क्या था, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो चखना मतलब होता है टेस्ट, फर्स्ट फॉर्म टेस्ट होता है, लेकिन ईडी हो गया तो थर्ड फॉर्म हो गया, टेस्टेड हो गया। इसे मतलब देखो किसको नहीं चखा काम, किसके काम का प्रभाव किस पर पड़ा, इसे, तो दिस मतलब इसे हो गया लो, ये बन गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव वर्ड हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देखो स्ट्रक्चर का ही इंप्लीमेंट किया है। आई हैव अप्लाइड ओनली स्ट्रक्चर, आई एम नॉट यूजिंग हियर माई ओन ब्रेन, मैं यहाँ अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रहा हूँ। तो पहले बेटा स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया जाता है, बाद में अधिक प्रैक्टिस करने के बाद स्ट्रक्चर यहाँ छप जाता है, फिर स्ट्रक्चर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा सेंटेंस देखो, वह मेरा सहायता कभी नहीं की है मतलब लड़की हो गई, वह मेरा सहायता कभी नहीं की है, मतलब ये है बस मेरा सहायता कभी नहीं की है। इसमें सब्जेक्ट कौन है आपको पहचानना है। सर यहाँ तो लिखा है, चलो अच्छा, तो सी देखो, सब्जेक्ट मैंने सी लिख दिया क्योंकि की है, कोई फीमेल थी बेटा, इसलिए मैंने सी लगाया। सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आप कहोगे सर हैज़ आएगा, तो हैज़ लगा दिया। हैज़ के बाद क्या आएगा, निगेटिव वर्ड, कभी नहीं आया तो कभी नहीं का इंग्लिश नेवर हो गया। अब नेवर के बाद क्या लिखोगे सर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लो। हेल्प मतलब सहायता करना, और हेल्प्ड मतलब होता है सहायता की है, थर्ड फॉर्म हो गया मेन वर्ब का। किसका, अब देखो मेरा यहाँ लिखा था मेरा, अब बहुत बच्चे वहाँ माई लिख देंगे, बेवकूफ़ माई मत लिख के बैठ जाना, ठीक है। हिंदी में तो भले मेरा हो रहा है, लेकिन हमें इसका केस लिखना है, केस क्या देखना है, केस, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेगा, मी लिखा जाएगा, ठीक है। अभी मैं और सारे एग्जाम्पल लिखाने जा रहा हूँ, तो आपको ये 2 एग्जाम्पल नोट कर लेना, ठीक। अब और सारा मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, नोट करना है और साथ ही साथ इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना बेटा प्रैक्टिस करेंगे उतना है आप बेहतर बनेंगे, मेरा खुद का यही बिलीव है भाई। हाँ, निगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक। जब हम नहीं का प्रयोग कर दें या कभी नहीं का प्रयोग कर दें, उसी को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। चलो, तो सभी सब्जेक्ट जितने हमारे सब्जेक्ट होते हैं मैं सबका प्रयोग करके दिखाता हूँ, नॉट का भी प्रयोग करके दिखाऊंगा, नहीं का भी प्रयोग करके दिखाता हूँ। चलो, ही का प्रयोग हो गया है, सी का प्रयोग हो गया है। अब ही का प्रयोग और सी का प्रयोग आप जितना सेंटेंस बनाना चाहें उतना बना ले। मैं कह रहा हूँ वह यहाँ नहीं आया है, वह यहाँ नहीं आया है, तो देखो वह मतलब ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा। हैज़ के बाद नहीं आया, तो नहीं मतलब नॉट, आया मतलब होता है कम, ही हैज़ नॉट कम हियर मतलब यहाँ पर, वह यहाँ नहीं आया है, ही हैज़ नॉट कम हियर। वह मुझे गाली नहीं दिया है, सो ही हैज़ नॉट अब्यूज्ड मी, ही हैज़ नॉट अब्यूज्ड मी। वह पैसा नहीं चुराया है, ही हैज़ नॉट स्टोलन द मनी। वह आज नहीं नहाया है, सो ही हैज़ नॉट टेकन बॉथ टुडे। लो, ही का जितना मर्जी हो रहा है उतना सेंटेंस बनाओ बेटा, जितना इसका प्रैक्टिस करोगे तभी इसका प्रयोग स्पीकिंग में कर पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट। दूसरा सेंटेंस हम लोग सी का बनाएं। सी का मैं कह रहा हूँ वह कपड़ा नहीं धुली है, वह कपड़ा नहीं धुली है, नहीं मतलब हो गया, तो सी देखो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, हेल्पिंग ऑफ सी हैज़ नहीं आया तो नहीं मतलब नॉट। धुलना का फर्स्ट फॉर्म होता है वॉश, क्या होता है वॉश, लेकिन थर्ड फॉर्म वॉश्ड। क्या कपड़ा का इंग्लिश बोलते हैं क्लोथ, लेकिन दा लगाना पड़ेगा, दा क्लोथ्स। देखो अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर दा कब लगा देते हैं कब नहीं लगाते। बेटा जब मैं आर्टिकल पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है उसके बारे में डिस्कस करने का, मैं बस इतना समझ लो कि कॉमन नाउन जब काउंटेबल होता है जहाँ प्रयोग होता है उसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल आता है, यहाँ बस इतना मैं बता सकता हूँ। सो सी हैज़ नॉट वॉश्ड द क्लोथ, वह कपड़ा नहीं धुली है, सी हैज़ नॉट वॉश्ड द क्लोथ, वह खाना नहीं पकाई है, सो सी हैज़ नॉट कुक्ड द फूड, वह मुझे नहीं बुलाई है, सी हैज़ नॉट इन्वाइटेड मी। जितना मर्जी बेटा उतना सेंटेंस बनाओ सी का प्रयोग करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी का भी नाम का बनाते हैं, किसी का नाम। अच्छा मैं नाम क्यों लिख रहा हूँ भाई, चलो मैं मोनू लिख रहा हूँ, मोनू। अच्छा हिंदी तो मैं मोनू, मैं हिंदी का प्रयोग कर लूँ पहले। मैं कह रहा हूँ मोनू मुझे नहीं बुलाया है, मोनू मुझे नहीं बुलाया है, मोनू नहीं मुझे नहीं बुलाया है। सो मोनू सब बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा हैज़, मोनू हैज़, नहीं मतलब नॉट। सो मोनू हैज़ नॉट, बुलाना मतलब होता है इनवाइट, क्या होता है इनवाइट, लेकिन फर्स्ट फॉर्म होता है, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए तो डी बस लग जाएगा। सो मोनू हैज़ नॉट इन्वाइटेड मी मतलब हो गया मुझे, मोनू हैज़ नॉट इन्वाइटेड मी, मोनू मुझे नहीं बुलाया है, लो बन गया। मैं कह रहा हूँ और राहुल गाड़ी नहीं चलाया है, राहुल गाड़ी नहीं चलाया है। सो राहुल हैज़ नॉट ड्राइवन द कार, ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइवन द कार, राहुल इसे नहीं खरीदा है, सो राहुल हैज़ नॉट बॉट दिस। मैं कह रहा हूँ सुहेल इसे नहीं बेचा है, सुहेल इसे नहीं बेचा है, सो सुहेल हैज़ नॉट सोल्ड दिस, सुहेल हैज़ नॉट सोल्ड दिस। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है बेटे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं बहुवचन के एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा सकता हूँ बेटा, लेकिन अधिक से अधिक एग्जाम्पल तो आपको खुद से ढूंढना होगा और खुद उस पर प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप इसका प्रयोग अपनी स्पीकिंग में कर पाएंगे। ठीक है, देखो बहुवचन का मतलब क्या होगा, जहाँ हैव आएंगे बेटा वो हैव का प्रयोग होता है बहुवचन के लिए। ठीक है, चलो आई से शुरू कर रहा हूँ। आई का हिंदी क्या होता है? आई का हिंदी तो पता है, आई का हिंदी होता है मैं कह रहा हूँ मैं इस किताब को कभी नहीं पढ़ा हूँ, मैं इस किताब को कभी नहीं पढ़ा हूँ, तो सब्जेक्ट लिख दो आई। कौन नहीं कभी नहीं पढ़ा? मैं, आई हो गया। आई के साथ क्या लगाओगे? हैव, सो आई हैव हो गया। अब कभी नहीं के इंग्लिश अभी मैंने बताया था नेवर, क्या होता है? नेवर। सो आई हैव नेवर, मैं कभी नहीं। पढ़ना का इंग्लिश फर्स्ट हम होता है रीड, लेकिन थर्ड और सेकंड फॉर्म दोनों रीड ही लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं रेड। थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म के लिए क्या पढ़ा जाएगा? रेड। सो आई हैव नेवर रेड दिस बुक, आई हैव नेवर रेड दिस बुक, मैं इस किताब को कभी नहीं पढ़ा हूँ। आई हैव नेवर रेड दिस बुक, मैं कह रहा हूँ मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ। सो आई हैव नेवर गॉन देयर, आई हैव नेवर गॉन देयर, मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ। सो आई हैव नेवर मेट हिम, आई हैव नेवर मेट हिम, मैं इस मूवी को कभी नहीं देखा हूँ। सो आई हैव नेवर वॉच्ड दिस मूवी, आई हैव नेवर वॉच्ड दिस मूवी, मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आया हूँ। सो आई हैव नेवर कम एट योर होम, आई हैव नेवर कम एट योर होम। बात समझ आया बेटा? तो आई का जितना मर्जी आप उतना सेंटेंस बनाइए। चलिए, आई के बाद क्या था? बी, क्या था? बी का हिंदी क्या होता है बेटा? हम, क्या होता है? हम होता है। ठीक है, अब कहोगे सर आई के साथ आप नेवर का प्रयोग करिए, नॉट का प्रयोग नहीं करके दिखाए। नॉट का भी मैं बोल के दिखा दे रहा हूँ बेटा। मैं कह रहा हूँ मैंने रेड सेट, सॉरी मैं लाल सेट नहीं पहना हूँ। लाल दिख रहा है क्या? नहीं, काला है, तो मैं लाल शर्ट नहीं पहना हूँ। सो आई हैव नॉट ओर्न रेड सेट, वियर का थर्ड फॉर्म ओर्न होता है, ओर्न, WORN। सो आई हैव नॉट ओर्न रेड सेट, आई हैव नॉट ओर्न द रेड सेट। चलो, बी मतलब क्या होता है? हम, क्या होता है? हम, मैं करूँ हमने उसे सज़ा नहीं दिया है, हमने उसे सज़ा नहीं दिया है, हमने उसे सज़ा नहीं दिया है। सो सब्जेक्ट हो गया बी। बी के बाद क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाओगे? हैव। सो बी हैव, हैव के बाद क्या लिखोगे? नॉट, सो बी हैव नॉट। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में हमारा काम क्या, हमने काम क्या नहीं किया? सज़ा देने का। सज़ा देने का इंग्लिश होता है पनिश, क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म बेटा पनिश होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म चाहिए तो ईडी लगा दो। सो बी हैव नॉट पनिश्ड, उसे मतलब हिम, वी हैव नॉट पनिश्ड हिम। आप कहोगे सर थर्ड फॉर्म कैसे आप बना रहे हो? तो बेटा थर्ड फॉर्म का एक लिस्ट बनाओ, कहीं से भी सर्च करो, एकत्रित करो मेन वर्ब, और उसका थर्ड फॉर्म का एक लिस्ट बनाओ, अपने दीवार पे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपकाओ, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो। याद करोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएगा। और एक बात और, जब तक इसको सेंटेंस में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो महीनों भी याद होने वाला नहीं है, तो सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बी का आप जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए बेटा। हम करें हमने उसे नहीं चिढ़ाया है, हमने उसे नहीं चिढ़ाया है। सो बी हैव नॉट टॉट हिम, सॉरी टीज्ड हिम, बी हैव नॉट टीज्ड हिम, हमने उसे नहीं चिढ़ाया, बी हैव नॉट टीज्ड हिम हो गया। मैं करूँ हमने उसे नहीं पीटा है, हमने उसे नहीं पीटा है। सो बी हैव नॉट बीटन हिम, हमने पैसा नहीं चुराया है। सो बी हैव नॉट स्टोलन द मनी, हमने खाना नहीं खाया है। सो बी हैव नॉट ईटन द फूड, हमने नहीं नहाया है। सो बी हैव नॉट टेकन बॉथ टुडे, छी तभी तो स्मेल आ रहा था, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं, हम यू की तरफ चलते हैं। यू मतलब क्या होता है बेटा? यू हिंदी होता है छोटों के लिए प्रयोग करेंगे तो तुम होता है हिंदी, बड़ों के लिए प्रयोग करेंगे तो आप हिंदी होता है। मैं कह रहा हूँ तुम होमवर्क पूरा नहीं किए हो, तुम अपना गृह काम पूरा नहीं किए हो, तुम अपना गृह काम पूरा नहीं किए हो। सो यू हो गया। यू के बाद क्या लगाओगे? हेल्पिंग में क्या आएगा? हैज़ की हैव आएगा। सो यू हैव नॉट, पूरा करना मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट, लेकिन थर्ड फॉर्म चाहिए। सो कंप्लीटेड। सो यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होम वर्क, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क नहीं पूरा किया। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। मैं कह रहा हूँ तुम मुझे पैसा नहीं दिए हो। सो यू हैव नॉट गिवन मी मनी, यू हैव नॉट गिवन मी मनी, तुमने मेरा मोबाइल नहीं छुआ है, तुमने मेरा मोबाइल नहीं छुआ है। सो यू हैव नॉट टच्ड माई फोन, यू हैव नॉट टच्ड माई फोन। मैं कह रहा हूँ तुमने मेरी बकरी नहीं देखी है। सो यू हैव नॉट सीन माई गोट, यू हैव नॉट सीन माई गोट। मैं कह रहा हूँ तुमने मेरा पैसा नहीं छुपाया है, तुमने मेरा पैसा नहीं छुपाया है। सो यू हैव नॉट हिडन माई मनी, हिडन मतलब तो छुपाना, यू हैव नॉट हिडन माई मनी। चलो दे पे आते हैं। दे का हिंदी क्या होता है बेटा? वे, क्या होता है? वे। हाँ, मैं कह रहा हूँ वे यहाँ नहीं पहुँचे हैं, वे यहाँ नहीं पहुँचे हैं। देखो सब निगेटिव सेंटेंस पे हम लोग बेटा आज काम कर रहे हैं। दे हो गया, दे के साथ क्या लगाओगे? हैव लगाओगे। सो दे हैव क्या निगेटिव वर्ड? नॉट, दे हैव नॉट। पहुँचने के इंग्लिश होता है रीच, क्या होता है? रीच, लेकिन थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड। सो दे हैव नॉट रीच्ड हियर,
वे यहाँ नहीं पहुँचे हैं, दे हैव नॉट रीच हियर। वे वहाँ नहीं गए हैं, सो दे हैव नॉट गॉन देयर। वे ताजमहल नहीं देखे हैं, सो दे हैव नॉट सीन द ताजमहल। क्या? ताजमहल। ठीक है बेटा। तो अच्छा, बहुवचन का भी मैं बना के दिखा देता हूँ। चलो 5वां, जब इसमें 2 नाउन आए, कि क्या है? 2 नाउन आए। चलो मैं कह रहा हूँ राम एंड राजू। अब कहोगे सर यही छोटा छोटा सेंटेंस, अब छोटा छोटा नाम बार बार लेते हैं, क्यों ना लूँ? मैं चौक बचत कर रहा हूँ ना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ राम और राजू, 2 नाम मैंने लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं कह रहा हूँ राम और राजू इसे नहीं बेचे हैं। राम और राजू इसे नहीं बेचे हैं। सो राम एंड राजू हैव नॉट सोल्ड। बेचना का थर्ड फॉर्म होता है बेटा सोल्ड दिस, मतलब इसे। राम एंड राजू हैव नॉट सोल्ड दिस। राम और राजू इसे नहीं खाए हैं। सो राम एंड राजू हैव नॉट ईटन दिस। राम और राजू इसे नहीं चुराए हैं। राम एंड राजू हैव नॉट स्टोलन दिस। तो बेटा ये अब इंटेरोगेटिव का, सॉरी, निगेटिव का जो क्लास समाप्त हो गया है। अब हम लोग की जो मुलाकात होगी इंटेरोगेटिव के क्लास में होगी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर पे पढ़ते रहिएगा।